साथियों, एपीआर सत्र 2024-25 के लिए भरना शुरू हो चुके हैं और इस सत्र जो कि इसका न्यू ऑनलाइन प्रोसेस है और वह किस प्रकार से रहेगा, हम इस बार जो कि 2025-26 में एपीआर जो कि भरेंगे 2024-25 का और वह किस प्रकार से भरेंगे, इसमें ऑफिसर्स का चयन किस प्रकार से करना है, निर्धारित लक्ष्य, परीक्षा परिणाम, ट्रेनिंग और टिप्पणी हमको किस प्रकार से करनी है, अंतिम लॉक और फॉरवर्ड एप्लीकेशन किस प्रकार से करनी है, इसकी पूरी जानकारी आपको आज की इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे किस प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और चलते सीधे स्टाफ लॉगिन पर। साथियों, स्टाफ लॉगिन पर लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज शो हो जाता है और यहाँ आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ आइकन्स नजर आएंगे। इनमें आपको एक आइकन नजर आएगा एपीआर और यही है एपीआर का आइकन। इसके ऊपर टैप करेंगे तो आपको नजर आएगा एपीआर डैशबोर्ड और मैं इस एपीआर जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद ये रिडायरेक्ट करेगा इसके नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये एपीआर का जो हमारा डैशबोर्ड है ये आ चुका है। हमारे सामने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। यहाँ आप देखेंगे तो आपको एपीआर का स्टेटस यहाँ शो रखा है। एपीआर सेशन जो कि 5 सालों का है, 20-21 पहले दे रखा है, 20-21 का, फिर दे रखा है 21-22 का, फिर 22-23 का, 23-24 का और 24-25 का। और यदि आपने ये पहले के एपीआर नहीं भर रखे हैं तो आप एक एक करके पुराने एपीआर आप भर सकेंगे। बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं जो कि मैं आपको एक एक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। एपीआर वर्ष 2024-25 की शाला दर्पण से ऑनलाइन करते समय यदि किसी लोक सेवक के निर्धारित चैनल के अनुसार ऑफिसर सर्च करने में किसी प्रकार की समस्या है तो शाला दर्पण के हेल्पलाइन जो कि नंबर है उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और एपीआर फिल करने वाले लोक सेवक का नाम, पदनाम, पद और शाला दर्पण के अनुसार स्टाफ आईडी आप देखें कि वो है या नहीं। दूसरा, आप यहाँ पे ये देखें कि जिस अधिकारी का नाम नहीं आ रहा है उस अधिकारी का एपीआर चैनल में लेवल क्या है, रिपोर्टिंग, रिविंग और स्वीकारकर्ता। तीसरा है बिंदु 2 के अनुसार अधिकारी का शाला दर्पण के अनुसार पद व स्टाफ आईडी आप नोट करके रखें। बिंदु 2 के अनुसार अधिकारी की मूल पोस्ट क्या है वह भी ध्यान रखें। और क्या बिंदु 2 में वर्णित अधिकारी की स्टाफ आईडी स्टाफ विंडो में रजिस्ट्रेशन हो चुका है या नहीं। और यदि ये सभी चीज़ें कन्फर्म है तो आप यहाँ पर इसको ओके कर दें। मैं इसको ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद ये जो हमारी इंफॉर्मेशन है, बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि हमारी व्यक्तिगत होती है, ये आपके स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप इसको चेक कर लें। इसमें किसी प्रकार का संशोधन है तो आप जो कि प्रपत्र नंबर 10 है उस पर उसको अपडेट यहाँ पे कर सकेंगे। नीचे हम कर देते हैं इसको और यहाँ देखते हैं तो हमारे सामने यहाँ शो रखा है कि क्विक जो शॉर्टकट्स है ये आपके पास में है। लोक सेवक सेल्फ का एपीआर संबंधित बटन जिस पर एपीआर की स्थिति और आपको सुविधा के अनुसार आपको करनी है। सबसे पहले न्यू एपीआर के लिए आप यहाँ पर क्लिक कर सकेंगे। ये ऑप्शन दिखा दे रहा है क्लिक टू फिल और एडिट न्यू एपीआर। पेंडिंग एपीआर कोई है तो यहाँ दिखा देगा। फिल्ड अगर आपने कर दिया तो वो, और एपीआर अगर आपके पास स्टेटस है तो वो दिखा दे रहा है। हमारी कंडीशन में हमें एपीआर शुरू करना है इसलिए मैं इस पहले वाले सेक्शन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और पहले वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ एपीआर वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन दिखा दे रहा है। एपीआर सेशन यहाँ पर क्लियर है जो कि हमारे पास में है 2024-25 का है। एनुअल जो परफॉर्मेंस जो अपीयरेंस रिपोर्टिंग है एपीआर एप्लीकेशन से वो आपको दिखाई दे रही है। नीचे स्क्रॉल कर देते हैं और स्क्रॉल करने के बाद हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास में चयन करना पड़ेगा लोक सेवक का प्रकार और यहाँ उसको हमको करना पड़ेगा प्रोसीड। और उसके लिए हमें स्थिति दे रखी है आपका पद यहाँ क्या है, क्या आप मंत्रालय को अधीनस्थ कर्मचारी हैं तो यहाँ आपको टिक करना है। दूसरा दे रखा है तृतीय और द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक है तो आपको ये टिक करना है। अगर व्याख्याता प्राध्यापक है तो आपको यहाँ करना है और कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक है तो आपको यहाँ करना है। और आप देखेंगे तो आपकी स्थिति यहाँ पर शो हो रही है पोस्टिंग प्लेस और आपका जो क्या है, और ये आप अच्छे से देख सकेंगे। इसको देखकर आप यहाँ पे टिक कर दें। मेरी कंडीशन में तृतीय और द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक हैं तो उसको मैंने टिक कर दिया है। और जैसे मैंने इसको टिक करा है तो जो कुछ और अपडेट्स हैं वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
तो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिएगा यहाँ आपकी स्थिति में जो प्रतिवेदन की दिनांक और 1 जुलाई 2024 से दे रखी है 30 जून 2025 के लिए है। ये जो डेट्स है आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो डेट्स है वह शैक्षिक स्टाफ के लिए दे रखी है। शैक्षिक स्टाफ कोई भी है तो 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक वो अपना जो APR की जो फ्रॉम डेट और डेट जो टू डेट है वो यहाँ फिल करेंगे। फ्रॉम यहाँ लिखेंगे और टू डेट यहाँ, यानी कि 1 जुलाई आपको यहाँ लिखनी है और 30 जून यहाँ है। कोई कार्मिक अगर बीच में आया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग वो हो जाएगी। और अगर मंत्रालय का और अन्य कार्मिक है तो आपको 1 अप्रैल 2024 से यहाँ पे मार्च 2025 तक की आपको यहाँ पे फिल करनी है। और यहाँ आपको अगर आपने कोई जो लीव ले रखी है जो कि स्पेशल लीव है, जो कि हमारे कैजुअल लीव के अलावा होती है और लॉन्ग लीव होती है, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कब से कब तक की लीव ले रखी है। APR का स्टेटस आपके क्या है वो आप यहाँ से कर सकेंगे। तो मैं इसको क्लिक करके देखता हूँ तो यहाँ मुझे शो हो जाता है। देखिए APR की प्रविष्टि यहाँ स्थिति आ जाती है हमारे पास में। जो कुछ इंपॉर्टेंट स्थितियाँ हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहली कंडीशन में दिखा रखा है APR की प्रविष्टि की जानी है। दूसरा, उक्त अवधि में लोक सेवा राजकीय सेवा में नहीं था, आप देख सकेंगे। तो अगर कोई ऐसा कार्मिक है जो इस सत्र की भर रहा है परंतु वो सेवा में नहीं था तो वो यहाँ फिल कर सकेंगे। किसी यहाँ दे रखा है तीसरा, उक्त अवधि में लोक सेवा अन्य सेवा में कार्य था तो वो तीसरा है। चौथे में किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं है तो ये भरना है। और अन्य के लिए आप यहाँ पे फिल कर सकेंगे। हमारी कंडीशन में APR की प्रविष्टि की जानी, इसलिए मैं इसको फिल कर देता हूँ। फिल करने के बाद अब आता है फ्रॉम, यहाँ पर टाइप आ रखा है तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं यहाँ पे कि क्या स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। फ्रॉम टाइप आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ दिखा रखा है आपके पास में राज्य अधीनस्थ सेवा कर्मचारियों के लिए पहले से यहाँ पे फीडबैक यहाँ पे आ रखा है तो यही मुझे सेलेक्ट करना है और मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। पोस्ट क्या है यहाँ से सेलेक्ट कर सकेंगे और पोस्टिंग पैलेस क्या है ये यहाँ डिफ़ॉल्ट के रूप में आपके यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पहले से ऑलरेडी है। और यहाँ अंतिम में आपको चयन करने का मौका मिलेगा, ये जो सेव का ऑप्शन। तो डिटेल्स यहाँ फिल करके सेव कर लें। सेव करने के बाद ये क्रिएट जो एप्लीकेशन है वो आपकी क्रिएट करनी है और यहाँ पर क्लिक करके आप उसको क्रिएट भी कर सकेंगे। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस फिल कर देता हूँ और क्रिएट एप्लीकेशन पे मैं क्लिक करूँगा। यहाँ आप देखेंगे तो जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशंस हैं आपसे रिलेटेड वो आपको दिखाई दे रही है और यहाँ हमने सेव कर लिया है। यदि आपको फिर भी कोई लगता है कि ये मिस्टेक हो सकती है तो यहाँ एक्शन बटन में जो कि डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करके वापस इसको आप सेट कर सकेंगे। क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद ये आ चुका है APR एप्लीकेशन क्रिएटेड सक्सेसफुली, नाउ फिल द रिपोर्टिंग एंड सबमिटेड द APR। मैं ओके कर देता हूँ। अब मुझे नीचे जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं वह इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। देखिएगा यहाँ जो APR का जो पीरियड दे रखा है वो 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक का दे रखा है। अभी रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग जो अधिकारी से वो मुझे सेलेक्ट करने हैं और चूज़ करने का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। फिल एप्लीकेशन यहाँ से आप कर सकेंगे। तो पहले मैं चूज़ जो ऑफिसर्स कर लेता हूँ, क्लिक करता हूँ इसके ऊपर। तो ऑफिसर जो चूज़ करने का जो ऑप्शन है वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। साथियों यहाँ आप देखेंगे तो तीनों अभी खाली दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने अभी सेलेक्ट नहीं करा है। थोड़ा सा मैं आपको और जूम करके दिखा देता हूँ कि क्या यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है प्लीज़ सेलेक्ट द रिपोर्टिंग ऑफिसर्स यूजिंग बिलो द फिल्टर। अब आपके पास में यहाँ पर जो कि दिखाई दे रहे रिपोर्टिंग ऑफिसर्स जो रिलेवेंट जो पीरियड है, यानी कि आपने जब ये जो पूरा सत्र निकला है और आपकी जो APR फिलिंग की जो डेट्स है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर है वो वर्किंग में थे या रिटायर्ड थे, डेड थे या सस्पेंडेड थे। तो क्या स्थिति थी, मेरी कंडीशन में वर्किंग है। और दूसरा यहाँ पे उस रिपोर्टिंग ऑफिसर को सर्च कर सकेंगे बाय पोस्ट से, बाय मोबाइल नंबर से, एम्प्लॉय आईडी से, स्टाफ आईडी से। और यहाँ आप सेलेक्ट कर ले पहले ब्लॉक। तो पहले तो जिला सेलेक्ट कर लेते हैं, जिला मैंने सेलेक्ट कर लिया है
और ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। करंट पोस्ट क्या है, देखिएगा जो आपके पास में करंट पोस्ट क्या है तो ये मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो वो जो कि हमारे पास में ये आ चुकी है और बाय नेम से यहाँ पर सर्च कर सकेंगे और सर्च करने के बाद यहाँ हमारे शो हो जाएंगे तो आप उसको आसानी से यहाँ पे देख सकेंगे। तो अभी ये मैंने इसको दिखाया है बाय पोस्ट से। अगर आपके पास में मोबाइल नंबर है तो सीधे ही मोबाइल नंबर से आसानी से यहाँ पे हो जाएगा। मैंने क्लिक करा है, केवल आपको यहाँ मोबाइल नंबर फीड करने हैं। मोबाइल नंबर फीड करते ही यहाँ ऑफिसर्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो मैं आपको एक नंबर फीड करेंगे, तो मोबाइल नंबर मैंने फीड कर दिए हैं। सर्च पर मैंने क्लिक करके देखा है तो ये यहाँ नंबर उस अधिकारी की जो डिटेल्स है ये शो हो चुकी है। इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करके मैं इनको यहाँ पर ये सेव का ऑप्शन मेरे पास में आ चुका है। देखिएगा यहाँ जो कंप्लीट जो अधिकारी है आपका उनकी डिटेल यहाँ पर आ चुकी है। आप कंफर्म हो जाए कि यही अधिकारी हैं जो कि हमारी रिपोर्टिंग है तो आप इनको यहाँ पर जो कि एक चेक बॉक्स दे रखा है इसे यहाँ पर टिक करके आपकी जो सेव रिपोर्टिंग ऑफिसर है इससे आप सेव कर सकेंगे। मैंने क्लिक करा है, रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली हो चुका है। अब अगला जो अधिकारी है वो है हमारा रिव्यूइंग। देखिए यहाँ पर जो पहला अधिकारी है उनका ये नाम आ चुका है। सेकंड के लिए सेलेक्ट करेंगे, वही प्रोसेस मैं यूज़ करूँगा मोबाइल नंबर से क्योंकि मोबाइल नंबर मेरे जो अधिकारी है उनका रजिस्टर्ड है। आप यहाँ पर आसानी से उनका डिटेल यहाँ पे देख सकेंगे। तो डिटेल्स में भर देता हूँ। साथियों ये नंबर से मैंने इनको सर्च करा है और सर्च करने पे यहाँ अधिकारी का नाम आता है नहीं है, देख लेते हैं, नहीं आ रखा है। इसका मतलब ये नंबर वहाँ रजिस्टर्ड नहीं है। तो मैं चेक कर लेता हूँ अदर चीज़ें, एम्प्लॉयमेंट आईडी है, स्टाफ आईडी की सहायता से भी। साथियों यहाँ मैंने नंबर फीड कर दिए हैं, यहाँ मैंने नंबर फीड कर दिए हैं और सर्च करा है इनको। तो सर्च करने पे यहाँ नाम आ चुका है, सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद नीचे मुझे जो वापस डिटेल्स शो रखी है कर लें और फर्स्ट में चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स को क्लिक करके सेव रिव्यूइंग ऑफिसर्स आप कर सकेंगे। तो ये रिव्यूइंग ऑफिसर सक्सेसफुली हो चुका है और अब हमारा आता है एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स। तो उनको भी मैं सर्च कर लेता हूँ। तो वो भी अधिकारी हैं और बाकी आप देख सकेंगे कि जो डिटेल्स हैं आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए कि किस स्थिति में वो यहाँ पे हैं। तो मैं यहाँ पे बाई मोबाइल नंबर से ही उनको सर्च कर लेता हूँ और देखता हूँ कि क्या उनकी डिटेल्स आती है या नहीं। साथियों आप यहाँ देखेंगे तो नंबर्स मैंने करे हैं, सर्च मैंने करा है और सेलेक्ट ऑफिसर्स यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। डिटेल्स ये आ चुकी है, सेलेक्ट कर लेते हैं और सेव एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स यहाँ पे कर लेते हैं। तो डिटेल्स मेरे सेव हो चुकी है और यहाँ अभी तीनों ही ऑफिसर्स यहाँ पे सेव हो चुके हैं। क्लोज कर देते हैं यहाँ से। तो और अब नीचे यहाँ थोड़ा स्क्रॉल करके देखूँगा तो मेरे सभी अधिकारियों की जो डिटेल्स है यह कंप्लीट यहाँ पे शो हो चुकी है। आप फिर भी कंप्लीट इसको चेक कर लें कि कोई मिस्टेक इसमें रह तो नहीं गई है और यदि कोई रह गई है तो आपको ऑप्शंस मिलेगा डिलीट ऑफिसर्स का। ऑफिसर अगर गलत है तो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी मुझे वापस से भरना है तो डिलीट एंटायर एप्लीकेशन कर सकेंगे। और लॉक और फॉरवर्ड एप्लीकेशन के लिए ये ऑप्शन है जो कि हम लास्ट में करेंगे। अभी हमारे पास में ये ऑप्शन हमने करा है, अब हम करेंगे आपको फिल एप्लीकेशन के लिए। यहाँ आप देखेंगे तो जो पार्ट 1 का जो हमारा वीडियो था उसमें हमने बात करी थी रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हम किस प्रकार से यहाँ पे चूज़ करेंगे। रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और जो एक्सेप्टिंग ऑफिसर्स हैं वह तीनों ही हमने चूज़ कर लिए हैं। अब हम इसकी जो पार्ट 2 यानी कि इसका द्वितीय भाग है जो कि फिल एप्लीकेशन वाला भाग है इसको हम फिल करेंगे। इसलिए यहाँ मैं क्लिक कर देता हूँ। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अभी आपको लॉक और फॉरवर्ड नहीं करना है, ये इम्पोर्टेंट रखना है। देखिए ये जो पहला भाग है उसका अब सेकंड भाग आ चुका है। रिपोर्टिंग की यानी आपके द्वारा जो इन्फॉर्मेशंस है वे आप फिल करी जाएगी और यहाँ
आप देखेंगे तो भाग 1 में जो कि आप स्वयं है और वो आपसे संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो दिखाई दे रही है। हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर देते हैं तो स्टेप 1 आपको दिखाई दे रहा है। इसमें मुख्य है जो पारिमाणिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्यों, कृपया विनिर्दिष्ट के अनुसार स्वयं द्वारा आपको मूल्यांकन करना है। आपको स्वयं मूल्यांकन करना है। जो मुख्य जो कार्य है वह इस प्रकार से, पहला नामांकन, दूसरा ठहराव, तीसरा चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति, जन सहभागिता, विद्यालय विकास में योगदान और हमारा छठा रहेगा राज्य के लिए योजनाओं में योगदान। निर्धारित लक्ष्य है, वास्तविक उपलब्धियां हैं और उपलब्धियों में कोई कारण है तो कमी का कारण और यदि कोई हो तो विशेष योगदान आपको लिखना है। अब देखिए निर्धारित लक्ष्य जो कि सरकार के द्वारा निर्धारित होते हैं 100% होते हैं। आपको यहाँ 100% फिल करना है। वास्तविक उपलब्धियाँ कितनी हैं आपके द्वारा तो वो भी आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। तो आप यहाँ पर जो 100% लिखें और यहाँ प्रत्येक के अंतर्गत आपने कितना कितना योगदान करा है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकेंगे। और सेव एज ए ड्राफ्ट इसको आप करेंगे तो ये डाटा आपका सेव हो जाएगा यहाँ, जो कि भाग 1 है। दूसरा आएगा आपके पास है परीक्षा परिणाम की प्रविष्टियाँ। कक्षाएं आप देखेंगे तो आपके पास में शो हो रखी है। कक्षा 5, सबसे पहले कक्षा 5 है, फिर 8 है, 10 है और 12 है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट यहाँ से चूज़ कर लेना है। सब्जेक्ट देखेंगे तो आपको पहले कक्षा चयन करना है। कक्षा जैसे मैं 8 चयन कर लेता हूँ, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स कर लेता हूँ। कुल विद्यार्थी कितने रहे, जैसे कि हम यहाँ पे फीड करेंगे, जो विद्यार्थियों की संख्या है वह हमको फीड करनी है। और विद्यार्थियों की संख्या मान लेते हैं 18 बच्चे हमारे विद्यालय में हैं और यहाँ 18 ही उत्तीर्ण हुए हैं। और 60% और उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले कितने हैं, तो अब आप जो पर्टिकुलर बच्चों की जो ग्रेडिंग आई है, ग्रेडिंग को प्रतिशत में बदलकर आप ये जो डाटा है यहाँ फिल कर सकेंगे और उत्तीर्ण का प्रतिशत यहाँ ऑटो यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। जैसे सभी बच्चे हैं तो आप देखेंगे तो उत्तीर्ण का प्रतिशत यहाँ पर शो हो जाएगा और एक्शन बटन से आप इसको सेव भी कर सकेंगे। और मैं इसको सेव कर देता हूँ। सेव हो चुका है। देखिएगा अगर एक सब्जेक्ट आपने कर रखा है और आपको और भी सब्जेक्ट मिले हुए हैं तो आप एक एक करके सभी जो पर्टिकुलर कोई कक्षा है उसके विषय का जो बोर्ड का परीक्षा परिणाम है उसको आप यहाँ पे सेव कर सकेंगे। कक्षा 10 और 12 के लिए भी दे रखे हैं, आप सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ कर सकेंगे। सब्जेक्ट क्या दे रखे हैं, सभी सब्जेक्ट आ रखे हैं और बिल्कुल सेम कंडीशन इस तरह से आप करेंगे। अगले में आपको मिलेगा अन्य शैक्षणिक उपलब्धियों का उल्लेख है, लेख, शोध पत्र, पत्रवाचन, अध्यापन, प्रतियोगिता, अन्य जो कि आपके पास स्तरीय पुरस्कार आदि के संदर्भ में, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकेंगे। तो ये आपको फिल करना है। आपसे संबंधित इन्फॉर्मेशन है इसलिए आप स्वयं इसको फिल करें। साथियों ये जो सूचनाएं हैं आप स्वयं भर लें यहाँ पर, और क्योंकि ये आपकी उपलब्धियां हैं तो आप इसको अच्छी तरह से भर सकेंगे कि किस किस में आपने क्या क्या योगदान दिया है। वर्ष के दौरान प्राप्त प्रशिक्षणों का विवरण आपको भरना है, किस प्रकार का प्रशिक्षण था, अवधि कितनी थी, आपकी उपलब्धियां क्या रही है। सेव बटन पर आप इसको सेव भी कर सकेंगे। नीचे आप देखेंगे तो प्रतिवेदित जो अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण 250 शब्दों से अधिक नहीं हो वो आपको लिखना है। तो ये भी आप यहाँ पर फीड कर दें और यहाँ पर लिख दें। और अब आपको अंतिम में मिलेगा सब कुछ फिल करने के बाद सबमिट, और सबमिट के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा फाइनल, जो कि फॉर फिनिश और लॉक IPR क्लिक हियर, दिस विल लॉक फॉर योर एंटायर एप्लीकेशन। तो आपकी एप्लीकेशन यहाँ पूरी तरह से लॉक हो जाएगी। तो ये आप यहाँ से आसानी से कर सकेंगे। तो अब मैं वांछित सूचना है भर लेता हूँ और इसको फिर सबमिट और यहाँ पे लॉक कर दूँगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन से साथियों आप बहुत आसानी से इसको यहाँ पे फिल कर सकेंगे और ये जो कार्य है वह भी आपके यहाँ पे हो जाएगा। साथियों यहाँ देखिए मैंने एक एक चीज़ें फिल करना शुरू कर दी है। सबसे पहले मैंने जो कि निर्धारित लक्ष्य हैं उसकी जो फिलिंग्स कर दी है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो उपलब्धियों वाला सेक्शन है उसको ब्लैंक नहीं छोड़ना है। आपको देखिए ये निर्धारित लक्ष्य 100%, वास्तविक उपलब्धि भी 100% और सेव एज ए ड्राफ्ट आपको कर लेना है। परंतु आपको यहाँ जो कि लास्ट वाला जो सेक्शन दिखाई दे रहा है उपलब्धियों में कमी, उसमें यदि कोई हो तो करना है या विशेष योगदान आपको भरना है, नहीं है तो आप नील कहाँ पे कर सकेंगे। तो मैं अभी इसमें हर एक के अंदर नील फिल कर देता हूँ और नील फिल करने के बाद ही ये जो सेक्शन है पूरा हमारा
जो कि पहला वाला भाग का सेक्शन है वह हमारा सेव हो जाएगा। मैं सभी में एक एक करके नील सेव कर देता हूँ। इसको कॉपी भी कर सकता हूँ और पेस्ट करूँगा तो ये हो नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ हमको टाइप करना पड़ेगा। मैं एक एक करके सभी में नील टाइप कर लेता हूँ, और क्योंकि इसमें कोई कमी रही नहीं है, और ठहराव में, चाइल्ड ट्रैकिंग प्रगति में, जन सहभागिता में और विद्यालय विकास में जो लक्ष्य थे उसके अकॉर्डिंग हमने सारा कार्य कर लिया है, और इसलिए मैं जो कोई कमी वाले सेक्शन में नहीं फिल कर दूंगा। और सब में फिल करने के बाद नीचे मुझे सेव एज ए ड्राफ्ट का ऑप्शन है, सेव एज ए ड्राफ्ट कर लेते हैं, और सेव एज ए ड्राफ्ट ये हो चुका है। अब देखिएगा यहाँ जो पहले दिखा रखा है सभी डाटा हमारा सेव हो चुका है। और नीचे हम देखेंगे तो परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि में यहाँ हमको जो फिल करना है वो भी दिखा देते हैं। देखिएगा जो परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि है, मैंने आपको एक एग्जांपल लेके तो वापस थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। एक एग्जांपल लेके मैंने आपको दिखाया था, वास्तविक एंट्रीज में जो कि है वह मैं कर लेता हूँ। और देखिए मैंने यहाँ कर ली है, साइंस और मैथमेटिक्स है उसकी जो मैंने कर दी है, और प्रशिक्षण जितने भी थे वे मैंने कर लिए हैं। और जो कि मैथ्स प्रशिक्षण भी था, 3 दिवसीय था, तो वो भी मैंने यहाँ पे कर लिए हैं। और मैथ से संबंधित जो उपलब्धियाँ हैं वो मुझे प्राप्त हुई है, सेव कर लेते हैं। ऐसे आपके साथियों यहाँ सबमिट करते हैं, फिर फाइनल जो फिनिश और लॉक कर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। और इसके बाद हम वापस थोड़ा सा आगे आ जाएंगे और यहाँ हमको दिखाई देगा फिल एप्लीकेशन प्रीव्यू का ऑप्शन। देखिए पहले ये जो चीज़ें हैं नहीं दिखाई दे रही थी, अब आ गई है। बाकी लॉक और फॉरवर्ड एप्लीकेशन भी दे रखा है, हम इसको अब लॉक और फॉरवर्ड एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं और ये ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम इसके अगले भाग में आ जाएंगे, और ये एक OTP हमारे मोबाइल नंबर पर आई हुई है। चिकित्सा परीक्षण अपलोड करना चाहते हैं या नहीं तो वो भी कर सकते। अगर आप किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित हैं तो आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट है ये अपलोड करना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो आप नो करके इसको सेव मेडिकल स्टेटस आप सेव कर सकेंगे। मैं इस मेडिकल स्टेटस को यहाँ पर सेव कर देता हूँ और सेंड OTP पर अब मैं क्लिक कर देता हूँ। और सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद जो OTP है मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगी। OTP फिल करके मैं कन्फर्म OTP पर क्लिक करके जो मेरा APR है उसको मैं आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो जो OTP मेरे मोबाइल नंबर पर आई हुई है उसको मैं रैंडमली देख लेता हूँ और वो फिल कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और जो संबंधित OTP है वह मैंने फिल कर दी है। कन्फर्म OTP पे क्लिक कर देता हूँ और इसको कन्फर्म कर देता हूँ। ये जल्दी कन्फर्म हो जाएगी, और कन्फर्म होने के बाद ये जो सेक्शंस है और हम इसके अगले सेक्शन में यहाँ पे आ जाएंगे। और देखिएगा कन्फर्म हो चुकी है, और उसके बाद हम वापस हमारा जो APR का स्टेटस है ये देखेंगे तो फिल APR हमारा दिखाई दे रहा है। व्यू APR भी आप यहाँ पे देख सकेंगे, और जो संबंधित डिटेल्स है वो भी आपको नज़र आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो APR है इसका जो कंप्लीट जो पूरा प्रोसेस है मैंने आपको दिखा दिया है। पहला वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के अंत पे देखने को मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक